जंगल में गर्मी का वबाल था। पूरे जंगल में तेज गर्म हवाओं और धूप की तपिश ने पक्षियों को परेशान कर दिया था। पक्षियों के अंडे तो तेज धूप में रखे रखे ही फ्राई हो जाते थे। इस गर्मी ने मुझे मार डाला। मेरा एक और अंडा फ्राई हो गया। बरसों से सपना है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हों, मैं मम्मा बन जाऊं, परंतु ये गर्मी मेरे अंडों को ऐसे ही मारती जा रही है। ये चौथी बार हुआ है कि किसी पक्षी का अंडा धूप से फ्राई हो गया। पक्षियों, बस बहुत हो गया, अब और नुकसान नहीं सह सकते हम। करें भी तो क्या करें हम, ये गर्मी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही और ना ही बारिशें होती हैं। काश हम सब पक्षी अमीर होते तो हमारे अपने बन घर होते और हमारे अंडे इस तरह धूप में फ्राई न होते। तभी अचानक रानी कौवी की चीखने की आवाज आती है। कालू जी यहाँ आओ, देखो हमारे अंडों के साथ क्या हुआ। कालू जी जल्दी आओ। हाय रे, ये मेरी रानी को क्या हो गया, ये इस तरह क्यों चीख रही है। परेशान होकर सारे पक्षी भागे भागे कालू कौवे के घोंसले की तरफ चले जाते हैं। क्या हुआ मेरी रानी, क्यों चीख रही हो तुम। कालू जी, कितने खुश थे हम कि हमारे बेटे राजू कौवे की बहन आने वाली है, परंतु इस सड़ी गर्मी ने हमारे अंडे को भी फ्राई कर डाला। मेरी नन्ही कौवी अंडे के अंदर ही मर गई। ये खबर सुनकर कालू कौवा भी बहुत रोने लगता है। मीनू चिड़िया, चौथी नहीं बल्कि अब 5वीं बार हुआ है। देखो हमारा अंडा भी फ्राई हो गया। अरे बाप रे, अगर ये गर्मी ना गई तो जंगल के किसी भी पक्षी के अंडों में से बच्चे नहीं निकल पाएंगे। जंगल में नन्हे पक्षियों का नामो निशान मिट जाएगा। एक तो इतनी शदीद गर्मी, ऊपर से हमारे अंडों का दुख, बारिशें भी नहीं हो रही। लगता है बादल भैया हम पक्षियों से नाराज हो गए हैं। नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। अपने बच्चों को गर्मी से झुलस कर मरने नहीं देंगे हम। कालू कौवे, चलो मेरे साथ, हम बादलों के पास जाकर उनसे मदद मांगेंगे। क्या पता वो हमारी बात सुनकर जंगल में बारिशें कर दें। बादल महाराज, मैं कल देख कर आया, मिट्ठू महाराज के जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही है। पक्षियों के अंडे धूप से फ्राई हो रहे हैं। बारिश न होने की वजह से सब पक्षी यही समझ रहे हैं कि हम बादल उनसे नाराज हैं। क्यों ना हम उनके जंगल में जाकर बारिशें कर दें ताकि उनकी गर्मी दूर हो जाए। अच्छा, तो पक्षी ये समझ रहे हैं कि हम उनसे रूठ गए हैं। पक्षियों को ये समझने दो, हम बादल अचानक से जंगल में जाकर बारिशें कर देंगे और पक्षियों को सरप्राइज देंगे। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और मीनू चिड़िया पहाड़ों की तरफ बादलों के पास जा रहे थे। तुम पक्षी यहाँ पर क्यों आए हो, हमसे क्या काम पड़ गया। ऐसे क्यों बात कर रहे हो बादल भैया, हम पक्षियों से कोई गलती हो गई क्या। चले जाओ तुम पक्षी यहाँ से, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम हटो, हमें तुम्हारे महाराज से बात करनी है, हम उनसे बात करने आए हैं। हमारे महाराज तो तुम पक्षियों से मिलना भी नहीं चाहते, बात तो बहुत दूर की बात है। तुम पक्षी बहुत स्वार्थी हो, जब काम पड़ता है तभी याद करते हो हमें, और कभी हम बारिशें ना करें तो तुम पक्षी हमें बुरा भला कहते हो। नहीं, हमसे नाराज ना हो, हमारे जंगल को बारिश की बहुत जरूरत है। कृपया करके हमारी मदद करें, हमारे जंगल में बारिशें कर दें। कहा ना, जाओ यहाँ से, वरना अभी बिजली फेंक कर तुम दोनों को यही मार डालूंगा। उदास होकर कालू कौवा और मीनू चिड़िया वापस अपने जंगल चले जाते हैं। माफ करना पक्षियों, परंतु बादल महाराज के हुक्म को तो मानना पड़ेगा। जब हम तुम्हें सरप्राइज देंगे तो देखना तुम बहुत खुश हो जाओगे। वहीं कालू कौवा और मीनू चिड़िया सारी बात आकर पक्षियों को बताते हैं। सारी मुश्किलें एक साथ ही हम पर आ गिरी। अब हम इस जंगल में और नहीं रह सकते। इस कड़क धूप से हम अपने अंडों को और फ्राई नहीं करवा सकते। मैं तो अपनी पत्नी और अपने अंडे को लेकर इस जंगल से दूर चला जाऊंगा। हाँ, इस धूप ने मेरा अंडा तो फ्राई कर दिया, पर अब मैं नहीं चाहता कि गर्मी की वजह से मेरे राजू को कुछ हो जाए। रानी के साथ मैं भी इस जंगल से दूर चला जाऊंगा। हाँ, तुम सब ठीक कहते हो, इस बेकार जंगल में रहने का अब कोई फायदा नहीं। चलो पक्षियों, अपना अपना सामान बांध लो, सब एक साथ चलेंगे। सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में आकर अपना अपना सामान बांधने की तैयारी करते हैं। अरे बाप रे, ये पक्षी तो जंगल छोड़कर जाने वाले हैं। हमें जल्द से जल्द इन पक्षियों को सरप्राइज देना होगा। वे बादल आकर सारी बात महाराज और सभी बादलों को बताता है। जल्दी करो तुम सब, पक्षी जंगल छोड़कर जाने नहीं चाहिए। हमें उनके जाने से पहले ही जंगल में बारिशें करनी होगी। मैं उनके चेहरों पर खुशी की मुस्कान देखना चाहता हूँ। बस फिर सारे बादल नदी की तरफ पानी पीने के लिए चले जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ सब पक्षी अपना अपना सामान बांध लेते हैं। देख लो, इस जंगल को आखिरी बार देख लो। इस जंगल ने हमें बहुत खुशियाँ दी, परंतु मजीद अब इस जंगल में और नहीं रह सकते। चलो पक्षियों, चलते हैं। अपने प्यारे जंगल को छोड़ने की वजह से सब पक्षियों के चेहरों पर काफी उदासी थी। नहीं बाबा, मुझे नहीं जाना, मुझे इसी जंगल में रहना है। चलो बेटा राजू, जिद ना करो, अब इस जंगल में हम कभी वापस नहीं आएंगे। उदास पक्षी जंगल को छोड़कर जा ही रहे थे कि तभी आसमान पर काले काले बादल छाने लगते हैं। तेज हवाएं भी चलने लगती हैं। तभी अचानक जोरदार बारिशें शुरू हो जाती हैं। अरे वाह, बारिशें! ये बारिशें कैसे हो गई? लगता है बादल भैया मान गए हमारी बात, उन्होंने बारिश कर दी हमारे जंगल में। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया बादल भैया ने, सही समय पर बारिश हो गई। बादल भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बारिश के ठंडे ठंडे पानी ने पक्षियों की सारी गर्मी दूर कर दी थी। पक्षी तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और पक्षियों को खुश देखकर बादलों का महाराज भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। पक्षियों, हम तुमसे नाराज नहीं थे, बल्कि हम बादल तो तुम पक्षियों को सरप्राइज देना चाहते थे। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? बहुत देर से दिया, पर बहुत अच्छा है। बादल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अपने इस जंगल को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। जंगल के सारे पक्षी बारिश के पानी में मजे से नहाते हैं। बारिश के अगले दिन जंगल का वातावरण तो बिल्कुल ठंडा ठंडा हो गया था। गर्मी का नामो निशान तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था। बाबा, आप इतनी ठंड में काम पर कैसे चले जाते हो? ठंड के मौसम में तो आपको छुट्टियां मिलनी चाहिए। देखो ना बाबा, मुझे भी सर्दियों की वजह से स्कूल में छुट्टियां मिल गई हैं, तो फिर आपके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? बेटा, ये तो काम है, काम के लिए तो मुश्किलें उठानी ही पड़ती हैं। ये बात तुम्हें अभी नहीं आएगी समझ, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम समझोगे मेरी इस बात को। सुनो चिड़ी, सर्दियाँ तो और बढ़ती ही जा रही हैं। हमारा ये घर कितना ठंडा हो रहा है, ऊपर से ये खिड़की भी नहीं खुल रही, धूप अंदर नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमारा ये घर इतना ठंडा हो रहा है। क्यों, खिड़की को क्या हो गया? ये क्यों नहीं खुल रही? पता नहीं सोनू चिड़े, ये खिड़की क्यों नहीं खुल रही। आप ऐसा करें ना, आते वक्त किसी खिड़की वाले को साथ लेकर आएं और आज की आज ही ये खिड़की ठीक करवा दें। हाँ हाँ ठीक है, मैं लेकर आऊँगा। पर तुम एक काम करो ना, वो हीटर चला लो, हीटर की गर्माइश से घर गर्म हो जाएगा। सोनू चिड़ा फिर अपने काम पर चला जाता है। मम्मा, बाबा ठीक कह रहे थे, आप हीटर चला दो, ठंड कम हो जाएगी। मीनू चिड़िया हीटर का बटन ऑन कर देती है और हीटर चालू हो जाता है। हीटर की गर्माइश से घर अब थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा था। चलो, अब मैं जाकर अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। मीनू चिड़िया फिर अच्छे से अपने घर की साफ सफाई करने लग जाती है। मीनू चिड़िया से तो मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। कल उसने मुझे बहुत पिटवाया। कल जब मैं तोते के घर में चोरी छुपे भोजन खा रहा था, तो चालाक मीनू चिड़िया ने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और मुझे घर में बंद कर दिया। थोड़ी देर में जब तोता अपने घर में वापस आया, तो उसने मुझे देखकर मुझे बहुत मारा उसने। पर मीनू चिड़िया, कल की मार मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। कालू कौवा बदले की आग में मीनू चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है और वहाँ पर आकर वे घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। कल मीनू चिड़िया ने मुझे घर में बंद किया था ना, लो आज मैंने मीनू चिड़िया को ही उसी के घर में बंद कर दिया। अब देखता हूँ सारा दिन ये अपने घर से बाहर कैसे निकलती है। मम्मा, घर अच्छा खासा गर्म हो गया, अब ये हीटर बंद कर दो। हाँ हाँ, अभी करती हूँ। मीनू चिड़िया हीटर के पास आती है और जैसे ही हीटर का बटन बंद करने जाती है, तो ये क्या, बटन टूट जाता है और हीटर तो खुला का खुला रह जाता है। हाय रे मानो, ये क्या हो गया? हीटर का बटन तो टूट गया, अब ये हीटर बंद कैसे होगा? अरे मम्मा, ये क्या कर दिया आपने? थोड़ी देर में हीटर बंद ना हुआ तो हमारा घर तो आग की तरह गर्म हो जाएगा। मानो चिड़ी, मुझे नहीं लगता ये हीटर बंद होगा। चलो चलो, इस हीटर को ले जाकर घर से बाहर ही रख देते हैं। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा हीटर लेकर घर से बाहर जा रहे थे, पर ये क्या, घर का दरवाजा तो बाहर से बंद था।
अरे दरवाजा किसने बंद किया बाहर से? खोलो खोलो दरवाजा बाहर से। अरे मम्मा, ये क्या हो गया? खिड़की भी नहीं खुल रही और ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा। अब हम हीटर लेकर घर से बाहर कैसे जाएंगे? मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि बंद घर की वजह से हीटर की गर्माइश और ज्यादा बढ़ जा रही थी। कोई है बाहर? हमारी आवाज सुन रहा है? हमारी मदद करो, हम घर में बंद हो गए हैं। घर का दरवाजा बाहर से खोलो। हाँ, घर का दरवाजा खोलो बाहर से। हीटर की गर्माइश और ज्यादा बढ़े जा रही है। वे दोनों माँ बेटा बहुत चीखते हैं, पर बाहर तो कोई भी नहीं था जो उनकी आवाज सुनकर उनकी मदद करे। थोड़ी देर के बाद उनका घर तो आग की तरह गर्म हो गया था। उन दोनों से तो अब घर में खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। उफ, मम्मा मम्मा आप कुछ करो, घर बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। अब मुझसे 1 मिनट भी यहाँ पर खड़ा नहीं हो जा रहा। हाँ हाँ मानो, अब एक ही रास्ता है, हमें घर को तोड़कर यहाँ से बाहर निकलना होगा। मीनू चिड़िया जल्दी से हैमर को निकालती है और हैमर से घर को तोड़ने लगती है। देखते ही देखते मीनू चिड़िया हैमर से दीवार काफी सारी तोड़ देती है और वे दोनों माँ बेटा घर से बाहर निकल आते हैं। उफ, शुक्र है हम घर से बाहर आ गए, वरना 1 मिनट और रुकते तो हमारी जान भी जा सकती थी। तभी वहाँ पर सोनू चिड़ा खिड़की ठीक करने वाले पक्षी को लेकर आता है। अरे अरे ये क्या मीनू चिड़िया, हमारे घर की दीवार कैसे टूट गई? मीनू चिड़िया शुरू से आखिर तक पूरी कहानी सोनू चिड़े को बताती है। क्या इतना सब कुछ हो गया? अरे बाप रे, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ सोनू चिड़े, हम ठीक हैं। अच्छा हुआ कि सही समय पर हम घर को तोड़कर बाहर आ गए, वरना बहुत बुरा होता हमारे साथ। शुक्र है कुछ ज्यादा बुरा नहीं हुआ। मीनू चिड़िया, वे हीटर फेंक दो, हम कोई दूसरा हीटर ले लेंगे। कालू कौवा थोड़ी दूर पर बैठा ये सब कुछ सुन रहा था। वे तो अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। वे फिर फौरन से मीनू चिड़िया के पास आता है और उसे सब बता देता है कि घर का दरवाजा उसी ने बाहर से बंद किया था। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझे पता होता तो मैं घर का दरवाजा कभी बाहर से बंद नहीं करता। कालू कौवे, मैं तुम्हें आज तो माफ कर रही हूँ, पर आइंदा ऐसा कभी मत करना। याद रखना, तुम्हारी छोटी सी गलती से किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए आइंदा ऐसा कभी मत करना। कालू कौवा समझ जाता है मीनू चिड़िया और मानो चिड़े की भी जान बच गई थी और सब कुछ ठीक हो गया था। सभी पक्षी यही कह रहे हैं कि हमारे जंगल में बारिशें होने वाली हैं, पर अभी तक तो हमें से किसी का भी घर मजबूत नहीं है। हाँ तोते, बारिशों की वजह से परेशान तो मैं भी बहुत हूँ। बुलबुल कह रही थी कि इस बार की बारिशें पूरा हफ्ता लगातार चलेंगी। अब इतनी जल्दी हम अपने घरों को मजबूत कैसे करें? हाँ, काश के बादल भैया हमें बारिश का बता देते तो हम बारिश की पहले से ही तैयारी कर लेते ना। तोते, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। देखना, इस बार हम पक्षियों में से किसी का भी घर नहीं टूटेगा। जंगल में सिर्फ कालू कौवे ने अपना घर नया बनवाया था, जिस कारण कालू कौवे का घर काफी ज्यादा मजबूत था। कालू जी, बारिश के कारण सारे पक्षी बहुत परेशान हैं कि कहीं उनका घर न टूट जाए, परंतु हमें इस बात की चिंता नहीं, क्योंकि हमारा घर तो अभी नया बना है और बहुत मजबूत भी है हमारा घर। देख लो रानी, अब तुम्हारे पति कालू कौवे ने तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा रखा हुआ है। तुम्हें किसी चीज की कोई चिंता होने नहीं देता मैं। पर चिंता तो मुझे है एक चीज की, हमारे पास घर तो है मजबूत, पर हमारा भोजन खत्म हो गया। अगर कल बारिशें हो गई तो आप दूसरे जंगल भोजन खरीदने जाओगे क्या? रानी, इसकी चिंता भी ना करो, तुम्हारे पति ने भोजन के लिए उपाय ढूंढ लिया है। हम दोनों घर में बैठे रहेंगे और हमारे पास खुद ब खुद ढेर सारा भोजन आ जाएगा। हैं? ये कैसे कालू जी? घर बैठे बैठे भोजन कैसे आएगा हमारे पास? कालू कौवा रानी कौवे को फिर अपना बढ़िया उपाय बताता है। आज का दिन ऐसे ही गुजर जाता है। दूसरा दिन आ जाता है। दूसरे दिन सुबह आसमान पर काले काले बादल छाए हुए थे। पक्षी बादलों को देखकर काफी ज्यादा परेशान थे। मेरा मानो चिड़ा तो बहुत छोटा है, मैं दूसरे जंगल मानो चिड़े को कोमल चिड़िया के घर लेकर जा भी नहीं सकती कि कहीं रास्ते में बारिशें न हो जाएं। हाँ मीनू चिड़िया, मेरी पत्नी ने भी 2 अंडे दिए हैं,
और नन्हा तोता तो अभी बहुत छोटा है, मैं भी दूसरे जंगल नहीं जा सकता। और दूसरे जंगल में मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरा वहाँ जाना तो बेकार है। पक्षी ऐसे ही बातें कर रहे थे कि अचानक जंगल में तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं और सारे पक्षी जल्दी जल्दी उड़कर अपने घरों में चले जाते हैं। मम्मा, हमारी छत से बारिशों की बूंदों की कितनी तेज आवाजें आ रही हैं, कहीं हमारा घर न टूट जाए। नहीं मेरे बेटे, अच्छा सोचो, देखना हमारा घर नहीं टूटेगा। बारिशें आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रही थी, जिस कारण पक्षी और भी ज्यादा परेशान हो रहे थे। वहीं कालू कौवा और रानी कौवी मजे से अपने मजबूत घर में बैठे हुए थे। बाबा बाबा, हमारा घर हिल रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। लगता है हमारा घर टूटकर नीचे गिरने वाला है। चलें, जल्दी से घर से बाहर निकल जाते हैं, वरना बहुत बुरा होगा हमारे साथ। तोता अपने घर से पैसे और कुछ सामान लेकर अपने बेटे के साथ घर से बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर में तेज हवाओं से वे घर नीचे गिरकर टूट फूट जाता है। अब हमारा क्या होगा? इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? चले तोते जी, किसी घने पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं अभी तो। घने पेड़ के नीचे खड़े होने से क्या हो जाएगा? हमारे बेटे को ठंड लग गई है। चलो कालू कौवे के घर में चलते हैं, उसका घर बहुत मजबूत है। बस फिर तोता अपने परिवार के साथ कालू कौवे के घर पर चला जाता है। तोते, तुम हो तो मेरे दोस्त, पर तुम मुझे जानते हो, मैं कोई भी काम पैसे लिया बिना नहीं करता। तुम्हारे पास पैसे तो होंगे ही ना। तुम गंदम की बोरी खरीद कर मुझे लाकर दे दो, बदले में मैं तुम्हें अपने घर में जगह दे दूंगा। कालू कौवे, तुम मुझसे अभी पैसे ले लो, मुझे इतनी दूर बारिशों में दूसरे जंगल जाकर गंदम लेकर आनी पड़ेगी। कालू जी, लगता है ये तोता मानने वाला नहीं है, चलें दरवाजा बंद कर दें। नहीं नहीं, मेरे परिवार को अंदर करो, मैं अभी कुछ देर में गंदम की बोरी लेकर आता हूँ। बेचारा तोता गंदम की बोरी लेने तेज बारिशों में दूसरे जंगल चला जाता है। कुछ देर बाद वे बोरी लेकर कालू कौवे के घर में आ जाता है। ये लो कालू कौवे, अब तो हमारा परिवार तुम्हारे घर में रह सकता है ना? मेरा घर कोई अनाथ आश्रम है जो मैं अपने घर में तुम पक्षियों को रख लूं। कालू कौवा गंदम की बोरी लेकर तोते और उसके परिवार को घर से दोबारा बाहर निकाल देता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। अरे अरे, ये क्या किया? मुझसे गंदम की बोरी ले ली और हमें घर से भी बाहर निकाल दिया। दुष्कौवो, तुमने मुझे धोखा दिया है। उदास होकर बेचारा तोता अपने परिवार के साथ घने पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। वहीं अचानक मीनू चिड़िया का घर भी टूट जाता है और मीनू चिड़िया भी मदद मांगने के लिए कालू कौवे के पास आती है। कालू कौवे, मुझे और मेरे बेटे को बारिश रुकने तक अपने घर में जगह दे दो। भले से मुझसे पैसे ले लो, पर मदद करो मेरी। मीनू चिड़िया, पैसे तो हमारे पास भी हैं, पर भोजन नहीं। अगर तुम दूसरे जंगल से चावल की एक बोरी हमें लाकर दे दोगी तो हम तुम्हें अपने घर में जगह दे देंगे। इतनी तेज बारिश में मुझे दूसरे जंगल आना जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मीनू चिड़िया भी चावल की बोरी खरीदने के लिए दूसरे जंगल चली जाती है। थोड़े समय के बाद मीनू चिड़िया भी चावल की बोरी लेकर कालू कौवे के घर में आ जाती है। क्या आराम से सो जाऊं? तुम्हारे बाप का घर है। चलो चलो, निकलो मेरे घर से। ये क्या बोल रही हो रानी कौवी? मैंने इस घर में रहने के लिए तुम्हें चावल की बोरी दी है। ओए मीनू चिड़िया, निकलती हो या तुम्हारे बेटे को धक्के मारकर निकालूं मैं घर से? कालू कौवा मीनू चिड़िया और उसके बेटे को भी अपने घर से बाहर निकाल देता है। मम्मा, दुष्कौवों ने हमें अपने घर से निकाल दिया, हमारी चावल की बोरी भी ले ली। चिंता न करो बेटा, जो दूसरों के साथ गलत करता है उसके साथ भी गलत जरूर होता है। मीनू चिड़िया भी अपने बेटे के साथ उसी घने पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। देखो देखो रानी, हमारे पास गंदम और चावल जमा हो गए। अब इसी तरह हम जंगल के सारे पक्षियों को लूटकर उन्हें घर से निकाल देंगे। हाँ कालू जी, पक्षियों को इस हाल में देखकर मेरा तो दिल बहुत खुश हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। वहीं झाड़ियों के पीछे छुपी बाजू चील पक्षियों के साथ इतना बुरा होता हुआ देख रही थी। फिर बुलबुल अपनी बेटी को लेकर कालू कौवे से मदद मांगने जा रही थी कि तभी रास्ते में बाजू चील उसे रोक लेती है। बाजू चील बुलबुल को सारी बात बताती है कि उसने पक्षियों के साथ कितना बुरा किया।
पक्षियों, मैंने सब कुछ देख लिया कि कालू कौवे ने तुम पक्षियों के साथ कितना गलत किया। तुम पक्षी यहाँ बारिश में खड़े कितने परेशान हो, और कालू कौवे ने फिर भी तुम पक्षियों से फायदा उठाया। मुझे तो उस कालू कौवे पर बहुत गुस्सा आ रहा है। हमारे साथ कैसा धोखा किया उसने। मेरे पास एक उपाय है जिससे हम कालू कौवे को मजा चखा सकते हैं। बाजू चील फिर पक्षियों को अपना वे उपाय बताती है। बाजू चील का उपाय सुनकर बुलबुल कालू कौवे के घर पर चली जाती है। कालू कौवे, मेरी मदद करो, मेरा घर टूट गया है। बस आज की रात मुझे अपने घर में जगह दे दो, कल सुबह मैं अपना कहीं बंदोबस्त कर लूंगी। एक और शिकार आ गया, अब इससे भी देखो मैं क्या मांगता हूँ। बुलबुल, ऐसे तो मैं किसी की कोई मदद नहीं करता। पहले तुम्हें मुझे बोरी भरकर फल लाकर देने होंगे, तभी जाकर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कालू कौवे, फलों का तो नाम ही ना लो। मेरे घर में 10 बोरी भरकर फल रखे हुए थे। उसी के वजन की वजह से मेरा घर टूट गया और मैं बेघर हो गई। क्या वाकई तुम्हारे पास 10 बोरी भरकर फल हैं? बुलबुल, अगर वे सारी बोरियां लाकर तुम मुझे दे दोगी तो आज की रात क्या, बल्कि जब तक बारिश नहीं रुकती तो मेरे घर में आराम से रह सकती हो। हाँ, क्यों नहीं कालू कौवे, वे सारे फल तुम ले लो, बस मुझे इस घर में रहने के लिए जगह दे दो। हाँ तो जाओ, फिर जाकर वे सारी फलों की बोरियां अभी मेरे घर पर लेकर आओ। माफ करना कालू कौवे, डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि मैं कोई भी वजनदार चीज नहीं उठा सकती, इसीलिए वे फलों वाली बोरियां तो तुम दोनों को ही उठाकर लानी पड़ेंगी। कालू जी, ये अच्छा है, हम जाकर अभी के अभी बुलबुल की सारी बोरियां अपने घर में लेकर आ जाते हैं। कालू कौवा और रानी कौवी फलों की लालच में आ गए थे। अच्छा ठीक है बुलबुल, मैं और रानी अभी वे सारी फलों की बोरियां लेकर आते हैं, तुम यहीं रुकना घर में। कालू कौवा और रानी कौवी फौरन बुलबुल के घर की ओर चले जाते हैं। बस उन दोनों के जाते ही उनके घर में वे सारे पक्षी आ जाते हैं जिन सबको कालू कौवे ने लूटा था। सारे आ गए, चलो बुलबुल जल्दी से कुंडी लगा दो ताकि वे कालू कौवा और रानी कौवी दोबारा घर के अंदर ना आ सकें। बुलबुल घर का दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। उधर कालू कौवा और रानी कौवी जब बुलबुल के टूटे हुए घर के पास आते हैं तो वहाँ पर तो उन्हें एक भी फलों की बोरी नहीं मिलती। अरे, यहाँ पर तो एक भी बोरी नहीं है, कहाँ गई सारी बोरियाँ? कालू जी, मुझे लगता है उस बुलबुल ने हमसे झूठ बोला। चलें, अभी जाकर उसे अपने घर से धक्के मारकर निकालते हैं। जब कालू कौवा और रानी कौवी दोबारा अपने घर के पास आते हैं तो घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था। वे दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे खोलो खोलो, कौन घुस गया मेरे घर में, खोलो दरवाजा। कालू कौवे, ये दरवाजा अब नहीं खुलने वाला। तुमने हम सब पक्षियों को लूटा था ना, अब रहो बाहर, हम रहेंगे अब आराम से तुम्हारे घर में। कालू जी, ये क्या हो गया? हमने भोजन की वजह से पक्षियों को लूटा था और वे सारा भोजन तो घर के अंदर ही रह गया। हाँ रानी, वे भोजन तो मिला नहीं, साथ में हमारे हाथ से हमारा घर भी चला गया। कालू कौवे और रानी कौवी को अपनी गलती की सजा मिलती है और वे ऐसे ही बारिश में बैठे भीगते रहते हैं। और उधर उन पक्षियों को रहने के लिए घर भी मिल गया था और साथ में उनका भी भोजन भी।